मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को इस्लामिक स्टोरी चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? या तो हमें मांगने का सलीका नहीं, या हम सच्चे दिल से दुआ नहीं मांगते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हर किसी को जो मांगता है अदा करता हूँ। दोस्तों, हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम बिन अदम बसरे के बाज़ार से गुज़र रहे थे तो लोगों ने आपकी खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि हुज़ूर, कुरान में खुदा ताला ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। और हम एक मुद्दत तक दुआ मांगते रहे मगर कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारे दिल 10 चीज़ों से मुर्दा हो गए हैं, फिर तुम्हारी दुआ कैसे कबूल हो? वो 10 चीज़ें क्या हैं? तफसील सुनो। नंबर 1, तुमने खुदा को पहचाना मगर उसकी मार्फत का हक अदा ना किया। नंबर 2, तुमने कुरान पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया। नंबर 3, तुमने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा किया मगर उसकी सुन्नत पर अमल ना किया। नंबर 4, तुमने अदात शैतान का दावा किया मगर उसकी मुखालफत ना की। नंबर 5, तुमने जन्नत को चाहा मगर उसमें दखूल के लिए अमल ना किया। नंबर 6, तुमने जहन्नम से पनाह मांगी मगर खुद ही अपने नफ्स को उसमें डाल दिया। नंबर 7, तुमने मौत को हक जाना मगर इसके लिए तैयारी ना की। नंबर 8, तुमने भाइयों की ऐब जोई की मगर अपने ऐब ना देखे। नंबर 9, तुमने अल्लाह ताला की नेमतें खाई मगर उसका शुक्र अदा ना किया। नंबर 10, तुमने मर्दों को दफन किया मगर इबरत हासिल ना की। तो दोस्तों, हमें अपने ज़ाहिर बातन को पाक और साफ़ सुथरा करके और ज़ुबान को अल्लाह की याद से मुअत्तर करके जो दुआ भी मांगी जाए कबूल होती है। और अगर कोई हमारी दुआ कबूल ना हो तो ये हमारा कसूर है।